औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा और हमने डिफरेंट मिनरल्स के फंक्शन पढ़े। आज हम इससे अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। तो पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम जो है उसके हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन हैं। नंबर 1 ये कि कैल्शियम जो है वो हमारी जो बोन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनके कायम रखने के लिए यानी उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। बोन्स के साथ साथ हमारे टीथ के लिए भी यानी हमारे दांतों की सेहत के लिए और उनके बनने के लिए, अगर कोई बच्चा है और उसमें दांत अभी उसके निकल रहे हैं तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो सही से उसके दांत जो है वो नहीं निकलेंगे। नंबर 2 क्या है कि इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें से हर एक जो है उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके मेम्ब्रेन के बनने के लिए कैल्शियम चाहिए होती है। और इसके अलावा हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से ब्लड जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है, टिश्यू में से आ जाता है। हमारे मसल्स हैं, जो फैट है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। तो ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इन सब के लिए कैल्शियम इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस में, तो उनकी एक्टिवेशन के लिए यानी जब वो अपना काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम के स्टार्ट करने के लिए उनको कैल्शियम चाहिए होती है। तो आपने देखा इसके कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स, कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट ऑल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून के जमने में ये मदद देती है। खून का जमना जो है वैसे तो ये नुकसानदेह है। अगर हमारी बॉडी के अंदर खून जमने लग जाए पूरी बॉडी के अंदर तो वो तो ज़ाहिर है बहुत नुकसानदेह चीज़ है। लेकिन ये फ़ायदेमंद किस वक्त होती है कि जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई ज़ख़म हो जाता है, तो उस वक्त जिस वक्त हमारा जो ब्लड है वो निकल रहा होता है तेज़ी से, तो उसको रोकने के लिए एक मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर कि जिस जगह से खून निकल रहा है, जहाँ पे ज़ख़म है, वहाँ पे एक ब्लड का क्लॉट सा बन जाता है, खून जम जाता है उस जगह पे, ताकि जो अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं जो डैमेज हो गई हैं इंजरी की वजह से, तो उनके अंदर से ब्लड जो है वो मुस्तकिल निकलता ना रहे। तो उसको रोकने के लिए उस जगह के ऊपर एक क्लॉट सा बनता है। तो ये जो ब्लड की क्लॉटिंग है ये ज़ाहिर है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्लड के फ़्लो को रोकने के लिए। और ये ब्लड क्लॉटिंग किस वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए बॉडी में तो फिर जो है ऐसे लोगों में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड फ़्लो जारी रहता है और इस तरह से काफ़ी देर तक इंसान की बॉडी से ब्लड जो है उसका ज़ाया होता रहता है। अब हम देखते हैं इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब कौन सी चीज़ें हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को कैल्शियम मिलती रहेगी। सबसे जो बड़ा सोर्स है वो तो मिल्क है। तो मिल्क आप देख रहे हैं जितने भी ग्रुप्स हैं फूड के तकरीबन सब के अंदर मिल्क है। उसके बाद चीज़ आ जाता है, फिर एग योक है, और इसके अलावा बीन्स हैं, नट्स हैं, कैबेज है। इन सब चीज़ों के अंदर कैल्शियम है। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो तो यही होगा कि जो हमारी बोन्स हैं, टीथ हैं, वो सही से काम नहीं करेंगी, बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगी, एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं होगी। इसके अलावा जो आपकी बुक में यहाँ पे बताया गया है वो क्या है कि जो नर्व इम्पल्स जो पास होती है हमारी न्यूरॉन्स के अंदर से, तो वो ठीक से पास नहीं होगी। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो मसल्स हैं वो उनमें एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टेटनी, मतलब मसल जो हैं वो अकड़ जाते हैं और उसमें एक राशा सा जिसे कहते हैं वो आ जाता है। इसके अलावा बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि उनके अंदर से कैल्शियम कम हो जाएगी। तो जो अंदर का पोर्शन होता है बोन्स का वो तो ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर का जो हार्ड पार्ट है उसके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके दरमियान में कैल्शियम जाके इकट्ठी होती है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, सख्त बनाती है। अब अगर कैल्शियम कम हो जाएगी तो बोन्स हैं जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। ब्लड क्लॉट जो होगा वो स्लोली हो जाएगा और जो वूंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हुई थी, तो इसलिए वूंड्स को हील होने में या उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं कि आयरन के कौन कौन से रोल्स हैं।
सबसे जो मेजर रोल है, सबसे जो बड़ा रोल है इसका, वो क्या है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन मूव कर रही होती है, हम लंग्स से ले तो लेते हैं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, लेकिन उसके बाद जब वो ब्लड में जाती है तो ब्लड में उसको कैरी करने में टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी आयरन जो है इट प्लेज अ की रोल। सबसे जो बड़ा रोल है वो आयरन का है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उस वक्त तक नहीं बनता जब तक आयरन प्रेजेंट ना हो। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारी बॉडी के हर सेल तक, और हीमोग्लोबिन के बनने के लिए फिर आयरन चाहिए। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन एंड मसल सेल्स। ये वही वाला फंक्शन है। और एक तो मैंने आपको हीमोग्लोबिन का तो बता दिया, सेकंड क्या है मायोग्लोबिन। ये जो है मायोग्लोबिन, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करती है, क्योंकि जब मसल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और फ़ौरन से उसको ब्लड के अंदर से लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मसल्स अपने अंदर भी ऑक्सीजन को स्टोर रखते हैं ताकि फ़ौरन से एनर्जी जो है वो उसको प्रोवाइड की जा सके। फिर सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स आयरन। सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, यानी जो रेस्पिरेशन होती है, उसमें भी आयरन चाहिए होता है। उसकी वजह क्या है कि जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, उनके लिए ये को फैक्टर के तौर पे काम करता है। को फैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट विच हेल्प्स एंजाइम्स इन देयर फंक्शन। तो ये को फैक्टर के तौर पे काम करता है कैल्शियम। अच्छा, इसके आयरन इसके अलावा और क्या करता है, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, यानी हमारी जो बॉडी का मुदाफ़ियती निज़ाम है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचते हैं और जो जरासीम से लड़ता है, तो उसके लिए आयरन चाहिए। अगर किसी के अंदर आयरन की कमी होगी तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, और ऐसा जो इंसान है वो जल्दी बीमार हो जाएगा बनिस्बत और लोगों के। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें हम खाएंगे तो हमें आयरन मिलेगी। एक तो रेड मीट, मतलब बीफ और मटन वगैरह, इनके अंदर ये होता है बहुत ज़्यादा। फिर एग योक के अंदर, एग योक आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कैल्शियम भी थी और आयरन भी है उसके अंदर। तो एग और मिल्क जो है ये तकरीबन हर ग्रुप के अंदर पाया जाता है। होल व्हीट, गंदम जो है जिसमें मैदे वाली गंदम नहीं है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, इसी तरह से चक्की वाला जो आटा होता है वो। इसके अलावा फ़िश, स्पिनच, पालक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है आयरन का। हालांकि बच्चे जो हैं उसको शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मेरा ख्याल है इसको ये चीज़ पढ़ने के बाद जो है वो आप खाएंगे आइंदा से। फिर है मस्टर्ड, यानी सरसों का जो साग है उसके अंदर भी आयरन बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी डेफिशिएंसी से अब क्या होगा कि वो जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम कॉमनली कहते हैं अनीमिया, यानी जिसके अंदर इसकी आयरन की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ऐसा शख्स जो है उसे अनीमिया हो गया या वो अनीमिक है। और इसका हमें पता कैसे चलता है, देखने से ही पता चलता है, क्योंकि जिस वक्त उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो सही से नहीं बनता, तो चूँकि हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, तो ऐसा जो जिसके अंदर ऐसे इंसान जिसके अंदर सही मिकदार में आयरन हो और हीमोग्लोबिन भी हो, तो ऐसे इंसान की जो स्किन होती है वो रेडिश होती है, मतलब वो उसका चेहरा फ्रेश होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर इसकी कमी हो जाएगी तो उसका चेहरा पीला होगा, रंग उसका पीला हो जाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं कि उसे अनीमिया है। इसके बाद नेक्स्ट है जो फूड ग्रुप है वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या हैं, जो वाइटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स, जो हमें बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है। तो उससे हालांकि हमें एनर्जी नहीं मिल रही होती, लेकिन चूँकि बेशुमार रिएक्शंस जो हैं वो इसकी मदद से हो रहे होते हैं, तो अगर वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी तो जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ है वो सही से नहीं हो सकेगी। अब इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, एक वो हैं जो फैट सॉल्युबल हैं और दूसरे जो हैं वो वाटर सॉल्युबल है। मतलब इस बेस पे हम उन्हें डिवाइड करते हैं कि आया वो फैट्स में डिज़ोल्व होते हैं, हल होते हैं, या वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो 2 हो गए, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल हैं वो हैं A, D, E एंड K।
जो वाटर सॉल्युबल हैं वो बी और सी हैं। अच्छा जी, अब जो इनमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी से इतनी जल्दी ज़ाया नहीं होते, लेकिन और जो हमारी खुराक है उससे भी ये ज़ाया नहीं होता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हैं, जब ये हम खाना बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साग बना रहे हैं और उसको हम बहुत देर तक भूनते रहते हैं, तो जब पानी इवेपोरेट करेगा तो जो भी उसके अंदर विटामिन्स होंगे, चूँकि वो भी वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर वो भी साथ ही इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं इनकी बॉडी में अक्सर कमी हो जाती है, क्योंकि उनकी जो लॉस होने का जो तरीका है वो ज़्यादा इजी है बनिस्बत फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। तो विटामिन बी और सी जो हैं ये बहुत जल्दी ज़ाया हो जाते हैं हमारी खुराक से, अगर हम बहुत देर तक खाने को पकाते रहते हैं। तो अब विटामिन्स में सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में क्या लिखा हुआ है? इट वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1913। ये आपने डेट्स याद करनी है। अच्छा जी, अब बॉडी में ये क्या करता है? इट कंबाइंस विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन। एक प्रोटीन होती है बॉडी में जिसे ऑप्सिन कहते हैं। तो ये जो विटामिन ए है ये उसके साथ कंबाइन करता है, और कहाँ पे? जो हमारे रॉड सेल हैं रेटिना के। रेटिना क्या चीज़ है? जो हमारी आँख का पर्दा है पिछली तरफ, जिसके ऊपर इमेज बनता है। तो उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। रॉड्स क्या हैं कि विच हेल्प टू सी अस इन डिम लाइट। डिम लाइट में जो हम देखते हैं वो इन रॉड्स की मदद से देखते हैं। तो अब रॉड्स के अंदर हो क्या रहा होता है कि उनके अंदर एक प्रोटीन होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए प्रेजेंट होता है तो विटामिन ए जो है वो उस प्रोटीन ऑप्सिन के साथ कंबाइन करता है और बना लेता है रोडोप्सिन। तो इस तरह से हमारे जो रॉड्स हैं वो हमें देखने में हेल्प करते हैं इन डिम लाइट। लेकिन अगर किसी वजह से इसकी कमी हो जाए, हमारी खुराक जो है वो ठीक नहीं है, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो रोडोप्सिन है वो नहीं बनेगा, और ऐसा जो बंदा है वो अंधेरे में सही से नहीं देख सकता। इसके अलावा विटामिन ए का तो इसका एक तो फंक्शन क्या हो गया कि ये रॉड्स की जो फंक्शनिंग है उसमें हेल्प कर रहा है विटामिन ए। सेकंड क्या है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि जिस वक्त सेल्स बनते हैं बॉडी में, जब भी कोई इंडिविजुअल बन रहा होता है तो उसमें जो सेल्स बनते हैं स्टार्ट में वो सब एक जैसे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज होने लग जाते हैं टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल जो लिवर के सेल्स हैं, जो हार्ट के सेल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो जब वो चेंज हो रहे होते हैं इनटू लिवर सेल्स एंड हार्ट सेल्स, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। इन विच, इसमें क्या लिखा हुआ आपकी बुक में? अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस। एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं विच आर नोन एज एम्ब्रियोनिक सेल्स, दे ट्रांसफॉर्म और चेंज इनटू मैच्योर सेल्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन। इनमें से हर एक का मखसूस फंक्शन होता है। जैसे मैंने आपको हार्ट की और लिवर की एग्जांपल दी। तो लिवर के सेल्स हैं वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हार्ट का जो सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और दोनों के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं बिल्कुल एक दूसरे से। तो इस तरह से जब वो बन रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उनके जो सेल्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। नंबर 3 इसका फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो सपोर्ट्स बोन ग्रोथ। जो बोन्स हैं उनके बनने में भी ये हेल्प करते हैं, और इसके अलावा हमारे इम्यून फंक्शन में भी, यानी हमारी जो बॉडी है वो जो जर्म से लड़ रही होती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं, तो उसमें भी विटामिन ए का इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप देख रहे हैं कि विटामिन ए के बहुत से इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है, वह इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसके अलावा बोन ग्रोथ जो है उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छा जी, ये नीचे बॉक्स में क्या दिया हुआ है? कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉयज द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मोर रेडिली दैन द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जब हम खाने को बहुत देर तक पकाते रहते हैं तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो जल्दी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये आपने देख लेने हैं बहुत अच्छी तरह। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर मच लेस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। दिस मीन्स दैट लेवल्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इन द बॉडी कैन डिक्रीज मोर क्विकली लीडिंग टू विटामिन डेफिशिएंसी। जाहिर है कि जब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो जल्दी बॉडी से निकल जाते हैं तो उनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी बनिस्बत फैट सॉल्युबल विटामिन्स के, क्योंकि एक तो हमारी खुराक से इजीली ज़ाया नहीं होते और बॉडी जो है उससे भी वो ज़्यादा इजीली नहीं निकल सकते, इसलिए उनकी डेफिशिएंसी कम होती है दैन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स।
अच्छा जी, ये वही टेबल आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, जिसमें विटामिन ए के जो है वो फंक्शन आप देख सकते हैं। एक इसके सोर्सेज दिए हुए हैं, पहले लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच, कैरेट्स, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर। एग और मिल्क जो है तकरीबन हर फूड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं। फंक्शंस क्या हैं? विजन एंड डिम लाइट, सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ, इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, पुअर ग्रोथ, यानी क्योंकि बोन्स सही से ग्रो नहीं कर रही हैं तो ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी। ब्लाइंडनेस, अगर बहुत देर तक विटामिन ए हम इस्तेमाल नहीं करते, खुराक में हमारी कमी है उस चीज़ की, तो फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रॉड्स जो हैं वो काम करना छोड़ देंगे और इस तरीके से ब्लाइंडनेस हो जाएगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, क्योंकि स्किन की जो मेम्ब्रेन्स जो हैं आपने पीछे देखा था कि उनके बनने के लिए भी ये ज़रूरी है, तो मेम्ब्रेन सही से नहीं करती हैं। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसके फंक्शंस भी हम देखते हैं, पहले इसके सोर्सेज देख लें। सिट्रस फ्रूट्स में है, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? ऑरेंजेस, लेमन्स वगैरह। लीफी ग्रीन्स, जिसमें ये सब साग वगैरह आ जाते हैं। वेजिटेबल्स, बीफ लिवर के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है। फंक्शंस क्या हैं? कोलेजन एक प्रोटीन होती है जो हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको ये मेंटेन रखने में हेल्प करती है। हमारे बोन्स के अंदर कोलेजन होता है, हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर है, हमारे जो स्किन है उसमें कोलेजन होता है, और स्किन जो हमारी टाइट रहती है, सही रहती है, वो भी कोलेजन की वजह से रहती है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी। हीलिंग ऑफ वुंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ये भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। कैल्शियम भी बनाता है, विटामिन ए भी और सी भी। अच्छा जी, अब इसकी जो डेफिशिएंसी है उसके सिम्टम्स क्या हैं? स्कर्वी है, ये गम्स की डिजीज़ है, जिसमें जो हमारे गम्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, खून निकलने लग जाता है। इसके अलावा थकावट होती है, क्योंकि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सही से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा पुअर वुंड हीलिंग होती है, और ब्लीडिंग गम्स हैं, जॉइंट्स में पेन होता है। इसके अलावा फिर है विटामिन डी, ये मैं टेबल बता रही हूँ, आगे डिटेल में भी ये सारा दिया होगा। फिश लिवर ऑयल के अंदर है, मिल्क, देखिए मिल्क अब इसके अंदर भी है, घी एंड बटर सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। आप देख रहे हैं कि घी और बटर जो है वो खाना कितना ज़रूरी है, कि आप ये नहीं कर सकते कि अपनी खुराक से बिल्कुल ये चीज़ें ओमिट कर दें, निकाल दें इसको, क्योंकि देखें कि आप वो हर ग्रुप के जो अंदर है वो तकरीबन ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं विटामिन डी के? मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स एंड टीथ, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अच्छा जी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया एंड एडल्ट्स, मैं डिटेल में भी आपको आगे बताती हूँ। माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन मसल्स, थोड़ी सी विटामिन सी हमारे मसल्स में भी होती है। सिंस मीट कंसिस्ट ऑफ मसल्स सो इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो मसल्स जो हैं वो क्या चीज़ है? असल में जो गोश्त हम खाते हैं वो भी मसल्स पे मुश्तमिल होता है। तो चूँकि आपने देखा कि मसल्स के अंदर बहुत कम मिकदार में विटामिन सी है, तो इस वजह से जो गोश्त हम खा रहे हैं उसके अंदर भी विटामिन सी को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बहुत कम मिकदार में होती है, तो वो उसका अच्छा सोर्स नहीं कह सकते आप। अच्छा जी, अभी ये विटामिन ए के सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, और इसमें फिर है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और अगर ये कुछ अर्सा रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये काफ़ी अर्सा तक इसी तरह चलता रहे तो फिर ये परमानेंट ब्लाइंडनेस में चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे जो बाल हैं उनमें जो खुश्की सी हो जाती है उसे कहते हैं केराटिन, तो उससे जो हमारे जो बालों के अंदर खुश्की है वो हो जाती है, और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाए तो ये खुश्की खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। विटामिन सी अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस में हेल्प करती है, नीडेड टू फॉर्म कोलेजन। कोलेजन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन्स, एक धागा नुमा रेशे से होते हैं इसके अंदर, दैट गिव स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो हमारे ज़ख़म हैं उनके भरने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोलेजन जो है वो इस तरह काम करता है कि जैसे आप पट्टी रख देते हैं ज़ख़म के ऊपर, तो वो दोनों साइड्स जो हैं जो कटी हुई हैं उनको आपस में जोड़ देती है। बिल्कुल इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू जो है या कोलेजन जो है ये जोड़ देता है हमारे ज़ख़म को। इसके अलावा विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल एनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली, तो ये हेल्प करता है वाइट ब्लड सेल्स को कि वो अपना काम करें। उनका काम क्या है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद है विटामिन डी।
The best known function of vitamin D is to help regulate blood levels of calcium and phosphorus. विटामिन डी जो है ये कंट्रोल कर रहा है अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे ब्लड के अंदर। यानी अगर विटामिन डी सही मिकदार में प्रेजेंट होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो भी हमारे ब्लड में सही मिकदार में प्रेजेंट होंगे। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो ये दोनों चीज़ें भी कम हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम और फास्फोरस का होना भी बेकार है एक तरह से। क्यों? विटामिन डी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिपोजिशन इन बोन्स। क्योंकि विटामिन डी क्या करती है कि अगर हमारी खुराक में शामिल है ये दोनों चीज़ें कैल्शियम और फास्फोरस, तो ये जब हमारी खुराक जो है वो हज़म हो जाती है और इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन डी के बगैर नहीं हो सकती। तो अगर विटामिन डी एब्सेंट होगी तो जो वेस्ट हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट हैं, उनके साथ ही ये दोनों चीज़ें यानी कैल्शियम और फास्फोरस निकल जाएंगी। लेकिन अगर विटामिन डी प्रेजेंट होगी तो फिर ये इंटेस्टाइन से इसको निकाल लेगी और फिर उन्हें डिपॉजिट कर देगी, स्टोर कर देगी बोन्स के अंदर, और इस तरीके से बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। विटामिन डी इज़ मेनली फाउंड इन, अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? फिश लिवर ऑयल। फिश लिवर ऑयल जो है ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मिल्क, घी एंड बटर, इसमें भी आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। विटामिन ए के लिए भी ये इसके अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। ये वाहिद विटामिन है कि जो हमारी स्किन जो है वो खुद बना सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के अंदर ये क्या करती है, एक कंपाउंड पहले से प्रेजेंट होता है स्किन में, तो ये उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू विटामिन डी, यानी हमारी स्किन खुद बना लेती है विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर काफ़ी देर तक जो विटामिन डी है वो कम है हमारी खुराक के अंदर, तो फिर क्या होगा? चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे जो हैं, उनमें एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होता है कि उनकी जो बोन्स हैं उनके जब वो वीक हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि विटामिन डी कम है, इसका मतलब कैल्शियम और फास्फोरस भी कम है, तो उनकी हड्डियां सही से बनती ही नहीं हैं और वो शुरू से ही वीक होती हैं। और जब वो चलते हैं और उनकी बॉडी का प्रेशर पड़ता है उनकी हड्डियों के ऊपर, ख़ासतौर पे उन बोन्स के ऊपर जिन पे बॉडी का प्रेशर पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है, जैसे हमारे उनकी टांगों की जो हड्डियाँ, तो वो मुड़ जाती हैं और ऐसे अंदर की तरफ को मुड़ी, बाहर की तरफ को मुड़ी हुई होती हैं और अंदर से प्रेस हुई हुई होती हैं। तो ये जो कंडीशन है इट इज़ कॉल्ड रिकेट्स। तो बच्चों में जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है इट कॉजेज रिकेट्स। और एडल्ट्स जो हैं यानी जो बड़े लोग हैं उनमें स्टार्ट में कमी नहीं थी, उनकी हड्डियाँ नॉर्मल थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुराक जो है वैसी लेनी शुरू कर दी कि जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फिर क्या होगा कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो कैल्शियम है वो निकलना शुरू हो जाती है और वो चली जाती है ब्लड के अंदर। तो जब बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकल जाएगी तो उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, सुराख हो जाते हैं और वो वीक हो जाती हैं। ये कंडीशन कहलाती है ऑस्टियोमलेशिया और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। आमतौर पे ये बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे के अंदर जब कैल्शियम उसकी कमी होती है हमारी खुराक में, और वैसे भी ख़वातीन में एज के साथ साथ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, चाहे हमारी खुराक में प्रेजेंट भी हो तो फिर भी बॉडी लेती ही नहीं है कैल्शियम को। तो इस तरह से जो फ्रैक्चर्स हैं यानी हड्डियों के टूटने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं बूढ़े लोगों में। और चाहे ज़रा सा भी कोई झटका लग जाए तो पाँव की हड्डियाँ टूट जाती हैं, हाथ की और बाजू की, टांग की बहुत इजीली टूट जाती हैं, इजीली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बुढ़ापे के अंदर। और ये किस वजह से है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।